Good evening, student. As you know, in previous video we have been covered unit 2 session 1 classification of goods. Now in this video we have been start session 2 of unit 2 receiving and storage of goods. So session 2 is about procedure for receiving and dispatching stock to stores. स्टोर में रिसीविंग और डिस्पैचिंग का क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसीजर में गुड्स स्टोर में रिसीव किए जाते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं, मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग किस तरह से होती है, वेयर हाउस से स्टॉक कैसे निकलता है, इंडस्ट्री से कैसे निकलता है, वेयर हाउस में कैसे पहुंचता है, फिर वहां से रिटेल में जाता है। ठीक है, तो वो वेयर हाउस कैसे डिस्पैच कर रहे हैं। डिस्पैच करना मतलब वेयर हाउस वाले रिटेल स्टोर को भेज रहे हैं, गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं। रिसीव मतलब रिटेल स्टोर एक्चुअली में जो गुड वेयर हाउस ने डिस्पैच करा है उसको रिसीव कर रहे हैं, स्टोर में रिसीव कर रहे हैं, स्टोर में सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग होता है डिस्पैचिंग और रिसीविंग का। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स। रिसीविंग गुड्स का क्या प्रोसेस होता है उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रिसीविंग गुड्स समझ गए ना, गुड्स डिस्पैच कहाँ से हुए, वेयर हाउस से या इंडस्ट्री से, रिसीव कहाँ हुए, रिटेल स्टोर में। सिमिलर टू दैट, जैसे हम ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से गुड्स को ऑर्डर कर रहे हैं और गुड्स हमारे घर पे पहुंच रहा है जब, तो हम उसे रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिसीविंग गुड्स होते हैं। कोरिलेट कर सकते हो आप दोनों सिनेरियो को अपने साथ, मच बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें फर्दर कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूँगा। द प्रोसीजर रिक्वायर फॉर रिसीविंग गुड्स इंक्लूड्स, कौन कौन से प्रोसीजर इंक्लूड्स होते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग गुड्स फॉर द रिटेल स्टोर, आइडेंटिफाई करना है कि रिटेल स्टोर में कौन से गुड्स की रिक्वायरमेंट है। चेकिंग गुड्स ऑर्डर फॉर द रिटेल स्टोर, गुड्स ऑर्डर को चेक करना कि कौन सा गुड ऑर्डर करा था वही गुड्स रिसीव हुआ है, कोई और तो नहीं रिसीव हो गया। कन्फर्मिंग द डिस्पैच ऑफ गुड्स, कंफर्म कर लेना कि गुड्स एक्चुअल में वेयर हाउस से डिस्पैच हुए हैं या नहीं, ये तो नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आपको गुड्स डिस्पैच कर दिया किसी ने। रिसीविंग गुड्स विद ऑर्डर और इनवॉइस, हमेशा ऑर्डर की कॉपी और इनवॉइस की कॉपी आपके पास होनी चाहिए गुड्स को रिसीव करने के लिए। इनवॉइस एक बिल होता है जो रिटेल या वेयर हाउस या स्टोर्स में, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिससे हम टैली करते हैं कि किस बॉक्सेस में कितना स्टॉक है और कितने पीसीस मैंने ऑर्डर करा था, क्या वो वही है, वो इनवॉइस में सब मेंशन होता है। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रू आउट चेकिंग ऑफ गुड्स बिफोर द इनवॉइस इज साइन। ठीक है, इनवॉइस आपने हमेशा गुड्स के को चेक करने के बाद ही साइन करने हैं, पहले साइन नहीं करने हैं। अगर आपने पहले साइन कर दिए तो आप लाइबल नहीं होगी, अगर कोई गुड शॉर्ट आता है तो वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स, गुड्स को रिसीव करने का एक स्टैंडर्ड प्रोविज़न होता है, उसके प्रोसेस को फॉलो करना। टिकिंग द गुड्स रिसीव करेक्टली, ठीक है, इनवॉइस की नोटबुक में जैसे जैसे गुड्स रिसीव हो जा रहा है उसको साथ के टिक करिए हो ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरीफाइंग द वेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, सपोज़ कोई वेजिटेबल आपके गुड्स स्टोर में सेल हो रहे हैं तो वो वेजिटेबल आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली वेट करके आपने लेना है। एग्जामिन कंटेनर फॉर साइंस ऑफ डैमेज इंक्लूडिंग ब्रोकन सील एंड लीक्स एंड टीयर्स, ठीक है, कंटेनर्स के साइंस को ज़रूर आपने चेक करना है कि अगर उसमें सील उसकी कोई ब्रोकन तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, टीयर्स तो नहीं है। मार्किंग द डिलीवरी स्लिप अकॉर्डिंग टू द गुड्स, डिलीवरी स्लिप को गुड्स के अकॉर्डिंग मार्क करना। रिजेक्ट एंड इन्फॉर्मिंग द सप्लायर अबाउट द डैमेज एंड इनकरेक्ट गुड्स, कोई डैमेज और इनकरेक्ट गुड्स है तो एट ए टाइम उसे रिजेक्ट करो और सप्लायर को इन्फॉर्म करो कि आपके यहाँ से गुड्स ख़राब आया है, प्लीज़ इसे रिटर्न करिए। ठीक है, इमीडिएट एक्शन लेना उसमें आपने, ये नहीं कि होल्ड कर लिया कि कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, तो बाद में आपको ही बियर करना पड़ेगा क्योंकि सप्लायर मना कर देगा कि मेरे यहाँ से तो गुड्स सही गया था, मे बी ट्रांसपोर्टेशन में वो कुछ हो गया हो तो वो बियर नहीं करेगा कॉस्ट उसकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्पैचिंग गुड्स। रिसीविंग का हो गया, अब है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब है गुड्स वेयर हाउस से जिन्होंने भेजा है। जब हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उस केस में डिस्पैच कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट की एजेंसी डिस्पैच कर रही है अपने वेयर हाउस से। ठीक है, द स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट हैज़ टू फॉलो अ प्रोसीजर फॉर डिस्पैचिंग गुड्स टू द स्टोर फ्लोर। ठीक है, स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट है जो, उससे प्रोसीजर फॉलो करना है
कौन कैसे क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी है। बी केयरफुल विद पेपर वर्क के साथ हमेशा केयरफुली रहना है। इंश्योर दैट करेक्ट गुड्स एंड आर डिस्पैच, गुड्स को प्रॉपर्ली पेपर वर्क के साथ मैच करके डिस्पैच करना है। करेक्ट गुड्स, ठीक है, आइटम्स ऑफ क्वांटिटी इवन क्वालिटी दोनों को देख के डिस्पैच करना है। विदाउट प्रॉपर चेकिंग के डिस्पैच नहीं करना। ये ना हो कस्टमर ने 5 पीस मंगाए थे, आपने पूरे 10 का बंडल भेज दिया या आपने कम भेज दिए, ठीक है, वो बाद में रिलेशन में प्रॉब्लम करता है रिटेलर, डिस्पैचर या कस्टमर किसी के जिसके साथ भी रिसीविंग और डिस्पैचिंग हो रही है। अवॉइड डिस्पैचिंग डैमेज प्रोडक्ट्स टू द सेल फ्लोर, डिस्पैचिंग डैमेज प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना कि लोडिंग एंड अनलोडिंग होते हुए प्रोडक्ट में जो भी डिस्पैचिंग हो रही है वो ना हो। इंश्योर करेक्ट पैकिंग वाइल डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट को डिस्पैच करते समय पैकिंग करेक्ट होनी, जैसे हाजरस मटेरियल है तो उसे प्रॉपर तरीके से पैक करना। डेली रिकॉर्ड द गुड्स डिस्पैच एंड इनफॉर्मल हायर अथॉरिटी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना और हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। मेंटेन द इंटायर पेपर वर्क को इंटायर को मेंटेन करके रखना है ताकि कल को कोई आप पे कोई एक्शन ना ले सके एज अ सुपरवाइज़र के तौर पे जब आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट डील विद डैमेज गुड्स। अब स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट जो है, कोई गुड्स डैमेज हो गए तो उसके साथ किस तरह डील करते हैं। नो डाउट रिटेल स्टोर में जब भी गुड्स डिस्पैचिंग और रिसीविंग होती है तो उस केस में डैमेज गुड्स, ठीक है, लीकेज होगी गुड्स में या गुड्स ब्रोक हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में ब्रोक हो गए या लोडिंग एंड अनलोडिंग के प्रोसेस में ब्रोक हो गए, इस तरह के केस होते हैं। तो उस केस में स्टोर ऑपरेशन ने किस तरह से डील करना है वो हम इस क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। इसके भी कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इफ़ द पैकेज लुक डैमेज द एग्जीक्यूट कैन डील इन 2 वेज, 2 वेज में एग्जीक्यूट डील कर सकता है अगर पैकेज डैमेज लग रहा है। फर्स्ट, रिफ्यूज़ कर दे कि प्रोडक्ट नहीं उसे लेना है, रिटर्न कर दे उसे। सेकंड, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट, मेक द डिलीवरी एग्जीक्यूटिव अवेयर अबाउट द डैमेज गुड्स एंड साइन द डिलीवरी नोट, राइटिंग डैमेज ऑन डिलीवरी पेपर वर्क। नेक्स्ट, एक तो रिजेक्ट कर दे, डिलीवरी ही ना ले उस गुड्स की। सेकंड, एक्सेप्ट कर ले बट जो डिलीवरी नोट है, इनवॉइस है, ठीक है, उस पर प्रॉपर मेंशन करे और उसकी पिक साथ के साथ क्लिक करके सप्लायर को भेज दे, ठीक है, ताकि बाद में उसका क्लेम ले सके किसी एंगल से या कोई और बेनिफिट ले सके उस केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटेलर रिटर्न पॉलिसी। रिटेलर की रिटर्न पॉलिसी से क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न पॉलिसी से आपको समझ आ गया होगा, रिटर्न पॉलिसी वापसी करना कोई चीज़ है ना, तो उसकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं रिटेलर की कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपने देखा होगा, मोस्ट कॉमन है कि फ्लिपकार्ट अमेज़न कहता है कि अगर आपको 7 डेज़ में आप रिटर्न कर सकते हो गुड्स, अगर आपको नहीं अच्छा लगे या गुड्स में कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो वो उनकी रिटर्न पॉलिसी है कि आपको 7 डेज़ के अंडर ही रिटर्न करना पड़ेगा। अगर 8th डे हो गया तो वो रिटर्न नहीं लेंगे आपका गुड्स, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द रिटेलर पॉलिसी वाइल शॉपिंग ऑनलाइन, सेम के, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमेशा पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी को ध्यान में रख कर ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। इन सम केसेस द रिटेलर डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न्स और समटाइम दे डोंट रिफंड बट क्रेडिट द अमाउंट इन द कस्टमर अकाउंट, ठीक है। समटाइम्स वो रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करते और समटाइम वो क्रेडिट कर देते हैं अमाउंट डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट्स में, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आपने ध्यान रखना है। कई बार कस्टमर का जैसे इजी डे स्टोर में इजी डे कार्ड्स बने होते हैं तो स्टोर क्या करेगा, आपको रिटर्न करने की बजाय उस कार्ड में अमाउंट ऐड कर देगा कि आप उतनी अमाउंट की और कोई शॉपिंग कर लो, ठीक है। कोई भी अपना लॉस करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि यही अमाउंट का कस्टमर कुछ और ले ले, तो वो रिटर्न पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट टू द सुपरवाइज़र अबाउट प्रोडक्ट शॉर्टेज और सप्लाई। वाई, कि अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्टेज हो रहा है या एक्सेस आ रहा है, ज़्यादा आ गया या कम आ गया, तो उसका इमीडिएट रिपोर्ट आपने सुपरवाइज़र को देनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपसे पूछना है क्वेश्चन में कि क्यों उसकी रिपोर्ट सुपरवाइज़र को देनी पड़ती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट टू रिपोर्ट टू द सुपरवाइज़र अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दैट आर शॉर्ट इन सप्लाई एंड दोज विच हैव एन ओवर सप्लाई, ठीक है। शॉर्ट हो या एक्सेस हो, ड्यूटी है स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है स्टोर में कि वो अपने सुपरवाइज़र को उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट मेक्स द सुपरवाइज़र अलर्ट एंड हेल्प हिम हर टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोवाइड गुड्स दैट आर शॉर्ट इन सप्लाई और मैनेज द गुड्स विद ओवर सप्लाई, ठीक है। कोई भी गुड शॉर्ट हो गया, अगर आप सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करोगे तो वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है, सप्लायर से पूछ सकता है हाँ जी ये गुड शॉर्ट है, क्यों गुड शॉर्ट है। अगर आप उसको इन्फॉर्म ही नहीं करोगे तो वो आपका
स्टोर जो है लॉस में जाएगा। और अगर एक्सेस आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी है रिलेशन अच्छे बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोर रिटर्न। अब स्टोर के रिटर्न की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स टेकन करने पड़ते हैं स्टोर को, ठीक है। स्टोर में रिटर्न्स ऑर्गेनाइज स्टोर में बहुत ज़्यादा आते हैं, अनऑर्गेनाइज में भी होते हैं, पर अनऑर्गेनाइज की अलग पॉलिसी होती है। ऑर्गेनाइज में स्टोर लायबल होता है कस्टमर को रिटर्न करने के लिए, ठीक है, अगर उसने अपनी पॉलिसी में मेंशन करा है। तो उसको मिनिमाइज़ कैसे करना है, किस तरह से आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, वो स्टेप्स इस क्वेश्चन में हम रीड करेंगे। कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट, ऑलवेज चेक द रिटेलर रिटर्न पॉलिसी। रिटेलर की रिटर्न पॉलिसी ज़रूर आपने चेक करनी है जब भी आप शॉपिंग ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। कीप टैग्स ऑन रिसिप्ट। जब भी आप कोई शॉपिंग करो, जैसे क्लोथ शॉपिंग करते हैं उसके साथ टैग लगे होते हैं, उस टैग को उतारना नहीं है जब तक आप उसको प्रॉपर्ली चेक ना कर सको प्रोडक्ट को। जब आपने चेक कर लिया, अगर आप सेटिस्फाई हो टैग को उतार दो, अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो वो टैग के साथ रिटर्न कर दो, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर विदाउट टैग रिटर्न नहीं करेंगे। रेडी फॉर रिटर्न, द रिटेलर शुड बी प्रिपेयर फॉर रिसीविंग रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर गुड्स एंड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। होल्ड द इमोशन टू इंटरेक्ट विद द सेल्स पीपल, ठीक है। तो रिटर्न के टाइम पे कभी भी इमोशन बीच में ऐड नहीं होने चाहिए। ये नहीं आपके कस्टमर के साथ अच्छे बिहेवियर हैं तो वो आप उसका रिटर्न करिए हो, कस्टमर उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इन केसेस से ज़रूर आपने अवेयर रहना है अपने स्टोर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पूरे सेशन में। अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, कोई भी कन्फ्यूज़न है मेरे से एनी टाइम आप पूछ सकते हो।